हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सूट की कटिंग देखेंगे और जो ये सूट है लाइनिंग वाला सूट है। सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पे जो हमारी जो लाइनिंग है उसको 4 फोल्ड कर लिया है। इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इकट्ठा कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन फोल्ड वाली साइड मेरी साइड और किनारे वाली साइड दूसरी साइड है। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे ताकि हमारा जो अनइवन कपड़ा वो सीधा हो जाए। यहाँ पे मैंने जो मेरी शोल्डर है उसको ऑफ कर लिया है। यहाँ पे मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 2.5 इंच का नेक का निशान लगाऊंगी। उसके बाद शोल्डर की साइड में 1 इंच का झुकाव दूंगी, 1 इंच डाउन करेंगे हम। और जो हमने नेक का निशान लगाया था और इसको यहाँ से हम मिला देंगे। अब यहाँ से हम हमारे जो आर्म होल का निशान लगाएंगे और आर्म होल का निशान हम हमारी जो चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे मैं 6.75 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम हमारी जो चेस्ट है उसका निशान लगाएंगे, पर यहाँ पे हमने जो हमारी शोल्डर वो 7 इंच लिए थे, तो यहाँ पे मैं 7 इंच का ही निशान लगाऊंगी और यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से मैं हमारी जो चेस्ट है उसका निशान लगाऊंगी। तो मेरी जो चेस्ट है अभी 34 इंच है, उसमें मैं 3 इंच लूजिंग ऐड करूँगी और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से मैंने 1.5 इंच मार्जिन का लिया है। यहाँ से जो ये निशान इसका हाफ कर लेंगे हम, जो हमने डाउन दिया था उसका, और उसके बाद हम 14 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे एंड 20.5 इंच पे हमें हिप का निशान लगाऊंगी। और उसके बाद जो लेंथ है वो 41 इंच है। ये मेरी लाइनिंग 40 इंच की है, इसको मैं पूरा ले लूँगी। यहाँ से मैं कमर का निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे और हिप जो है मेरा 9 इंच पे निशान लगाऊंगी, 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लूँगी और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लूँगी। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 7 इंच का शोल्डर है, 2.5 इंच का मैंने नेक का निशान लगाया है, 1 इंच का झुकाव दिया है और मैंने चेस्ट को 6 से डिवाइड करके उसमें 1/2 इंच प्लस किया है। वो मैंने 1 इंच जो डाउन दिया था वहाँ से आर्म होल का निशान लगाया, मेरा 6.75 इंच आया है। उसके बाद मैंने चेस्ट का निशान लगाया है। चेस्ट में मैंने मेरी 34 इंच चेस्ट उसमें 3 इंच लूजिंग ऐड की और उसको 4 से डिवाइड किया। सेम ऐसे ही मैं जितनी कमर है उसमें 3 इंच लूजिंग ऐड करूँगी, फिर उसको 4 से डिवाइड करूँगी। एंड सेम ही मैंने हिप में किया है। आपका जितना भी जो मेजरमेंट आता है उसमें लूजिंग ऐड करना और फिर उसको 4 से डिवाइड करना। अब ये निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था उसका 1/2 इंच हाफ कर लेंगे और यहाँ से मैं अंदर की साइड 1/2 इंच जाऊँगी और यहाँ से जो गोलाई देने के लिए मैंने फ्रंट का 0.75 और बैक का 1 इंच पे लगाया है निशान। यहाँ से हम ऊपर जो हमारा सिलाई में जाता है 1/2 इंच वहाँ से निशान लगा देंगे और यहाँ से ऐसे आर्म होल जो फ्रेंच क्रो इसके हेल्प से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट की छटाई हो गई और ये हमारी बैक की होगी। जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसमें हमारी ये बैक इंच की जो बैक वाला पार्ट है उसकी छटाई हो गई है। अब सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ से मैंने 1/2 इंच लगाया, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ से अंदर की साइड हम 1/2 इंच गए और ऐसे हमने इसकी शेप दे दी। आप हाथ से भी दे सकते हो और अगर आपके पास ये फ्रेंच क्रो तो आप उससे भी दे सकते हो।
अब हमने जो हिप है यहाँ से देख लेंगे, हमारा जो मेजरमेंट है सेम ही हम इसे ऐसे नीचे निशान लगा लेंगे और ऐसे स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की जो ये हमने छटाई की है इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हमने जो हमें झुकाव दिया वो नहीं देना, हमने ऐसे ऊपर से ही कटिंग करनी है। यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे मैंने कट किया है सेम ऐसे ही आपको भी करना है। अब हम हमारा जो बैक पार्ट है उसको निकाल देंगे, यहाँ से हम कट का निशान लगा लेंगे। ये मैंने बैक पार्ट जो वो निकाल दिया है। अब हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जो झुकाव दिया था अब हम उसकी कटिंग करेंगे। ये जो झुकाव का निशान है हमें सिर्फ फ्रंट में ही देना है, बैक में नहीं। और यहीं से हम हमारी जो ये छटाई दी थी हमने हाफ इंच के अंदर के साइड से उसकी कटिंग कर लेंगे। सो हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई। अब हम हमारे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो मेन फैब्रिक है उसको बिछा लिया है, अच्छे से बीच से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमारा जो ये लाइनिंग वाला हिस्सा है उसको रखेंगे। अच्छे से रखेंगे। और यहाँ पे हमारे जो सूट के जो लेंथ होती है उसका भी हमें ध्यान देना है। जैसे कि मेरे जो लेंथ है वो 41 इंच है और लाइनिंग मेरी 40 इंच की ही है, इसलिए मुझे 1 इंच ऊपर से ज़्यादा लेना होगा। और बिल्कुल सेम हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। हमें हाफ इंच छोड़ के कटिंग करनी है ताकि हमारे जो ये कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। बाद में हम लाइनिंग को अच्छे से फैब्रिक में अटैच करने के बाद जो हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ से हिप और कमर की साइड से हम कट लगा लेंगे ताकि हम जब इसको दोनों को चिपकाएंगे तब हमें ऐसे पता लग जाएगा, हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होगा। हमारी जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। ऐसे ही सेम रख के हम हमारे जो बैक है पार्ट उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको सेम रखूँगी, अंदर की साइड से ऐसे ही एक पट्टी लगा दूँगी। ये मेरा बैक है पार्ट है, यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे सेम ऐसे ही रखते हुए। यहाँ से भी हमारी जो लेंथ है उसको ध्यान में रखेंगे हम। सेम ऐसे ही इसको भी कट कर लेंगे। यहाँ से जो ये कपड़ा है मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी और अंदर की साइड ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी। आपको अपने फैब्रिक के अनुसार देखना है कि अगर वो फोल्ड होता है तो उसको ऐसे ही रहने दो, अगर नहीं होता तो हमें 2.5 से 3 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना होता है। यहाँ से हाफ इंच ज़्यादा लेंगे हम और सेम ऐसे ही ऐसे एक कट लगा लेंगे। यहाँ हिप का भी कट करेंगे। ऐसे ही सेम हमारा जो बैक पार्ट है उसकी भी कटिंग हो गई है। अब हम हमारी जो स्लीव है उनकी कटिंग देखेंगे। ये जो है मेरे सूट की स्लीव है। मैं दोनों जो हमारी स्लीव जो है दोनों को अच्छे से बीच से फोल्ड कर लूँगी और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। मेरी जो स्लीव में 16 इंच की, मुझे 15 की जो ये तैयार करनी है, इसलिए मैंने 16 इंच का निशान लगाया है। नीचे मैंने 3 इंच का झुकाव दिया है और ऊपर की साइड से 2 इंच का निशान लगाया। ऐसे हम स्लीव की शेप दे देंगे।
यहाँ से 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी और मैं 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। आप अपने हिसाब से अपना निशान लगाना। और ऐसे कपड़े को हमें बिल्कुल ऐसे ऐसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ से बीच एक कट का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम छटाई का निशान देंगे तो हमें हमारी स्लीव या तो सीधे दोनों ऊपर, अगर हमारी उल्टी साइड है तो नीचे वाली जो स्लीव है उसकी भी उल्टी ही साइड होनी चाहिए। दोनों साइड जो सीधी वाली साइड अंदर की साइड होंगी। वैसे हम छटाई का निशान लगा देंगे। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।